इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो 7 अक्टूबर से चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, उसे समझने से पहले बात कर लेते हैं इजराइल देश और उसके नक्शे की। इजराइल एक बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन यह एक पावरफुल देश माना जाता है बाकी अरब कंट्रीज से। इसकी पॉपुलेशन 91.74 लाख के लगभग है, लेकिन यह देश जिस जगह पर एग्जिस्ट करता है वो दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल जगह है। काफी सालों से यहाँ इजराइल पैलेस्टीन के बीच में लड़ाई चल रही है, जिसका सोल्यूशन दुनिया के सारे देश मिलकर भी नहीं निकाल पा रहे हैं। जब हम इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज देखते हैं तो हमस, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, जेरूसलम जैसे शब्द सुनने को और देखने को मिलते हैं, तो जानते हैं कि ये कैसे आपस में कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट पिछले 75 साल से चला आ रहा है। हर साल कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आती रहती हैं। इजराइल के नक्शे की बात करें तो ये इंडिया के वेस्ट में पड़ता है, जो टुकड़ों में बटा हुआ है। इजराइल के अंदर ही वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और जेरूसलम है। वेस्ट बैंक की बात करें तो यह भी टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसमें कुछ हिस्सों में पैलेस्टीन लोग रहते हैं, जिस पर पैलेस्टीन सरकार का राज है, और कुछ में इजरायली लोग रहते हैं। अगर मैं जेरूसलम की बात करूं तो यह एक होली सिटी है, जिसमें 3 धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन और जूइस। जेरूसलम भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ईस्ट जेरूसलम जहां पैलेस्टीन लोग रहते हैं, वेस्ट जेरूसलम जहां इजरायली लोग रहते हैं। पैलेस्टीन और इजरायली दोनों ही जेरूसलम को अपने देश की राजधानी होने का दावा करते हैं। कहते हैं जेरूसलम एक विवादित सिटी है। पैलेस्टीन का मानना है कि 1947 से अब तक इजराइल धीरे धीरे पैलेस्टीन पर कब्जा कर रहा है, जिसकी वजह से पैलेस्टीन को एविक्शन फेस करना पड़ा है। वहीं गाजा स्ट्रिप की बात करें तो ये इजराइल के से सटा हुआ एक पतला सा इलाका है, जिसे इजराइल ने ब्लॉक कर दिया है। गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी में पैलेस्टीन लोग रहते हैं, जिस पर हमस का कब्जा है। हमस का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट, जिससे ये संगठन इजराइल को पैलेस्टीन लैंड पर कब्जा करने से बचाना चाहता है। कई देशों ने जैसे जापान, यूएसए, इजराइल इसे टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया है, यानी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हालांकि इजराइल और हमस एक दूसरे पर रॉकेट फेंकते रहते हैं, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन इजराइल के पास आयरन डोम है, जो एक बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें से एक रडार इंटरसेप्ट होती है, जो रॉकेट मिसाइल को जमीन में पहुंचने से पहले एयर में डिस्ट्रॉय कर देती है। अब बात करते हैं 7 अक्टूबर की, कि उस दिन क्या हुआ था। 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे जब इजराइल के लोग सो रहे थे, अचानक से रॉकेट बरसने लगे हजारों की संख्या में। लगभग 5000 रॉकेट फायर किए गए 20 मिनट में। तब वही आयरन डोम, जो एक बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है इजराइल का, वो भी पूरी तरह से उन रॉकेट्स को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया, जिसने इजराइल को मुश्किल में डाल दिया, जिसकी वजह से हजारों से भी ज्यादा लोग मारे गए और घायल भी हुए। इजराइल और पैलेस्टीन का यह सबसे बड़ा हमला है। हमस से कई पैलेस्टीन इजराइल के अंदर घुसते हुए दिखे। कई सारी चीजें हुई उस दिन। इजराइल में मौजूद मिलिट्री पर भी हमला किया गया। कई इजराइल सोल्जर्स को बंदी बनाया गया। कुछ वीडियो तो ऐसी सामने आई जहां हमस ने इजराइल की औरतों और सिविलियंस के साथ इस हद तक का बर्ताव किया कि उन सारी बातों का जिक्र भी इस वीडियो में नहीं किया जा सकता। इजराइल ने इसका जवाब देते हुए इसे स्टेट ऑफ वॉर घोषित कर दिया है। हमस ने इस ऑपरेशन को अल अक्सा का नाम दिया और कहा कि हमस ये ऑपरेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टीन पर अत्याचार किए हैं। इजराइल ने हमस के हमले के बाद अपना ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम आयरन स्वॉर्ड दिया, जिसमें फोर्सेस को तैनात किया और ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च किए गए। इजराइल के पीएम बेंजामिन ने एक बयान भी जारी किया, सिटीजन्स ऑफ इजराइल, वी आर एट वॉर. Not in an operation or in rounds, but at war. This morning, Hamas launched a murderous surprise attack against the state of Israel and its citizens. अगर इंटरनेशनल रिएक्शंस की बात करें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मंगलवार को एक भाषण में कहा कि हमास द्वारा किए गए हमले की वे निंदा करते हैं, एंड उन्होंने ये भी कहा इट इज एन एक्ट ऑफ शियर एविल। उन्होंने इजराइल के समर्थन की बात भी की है। इंडिया की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी एक ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पैलेस्टीन को विजिट किया था। पीएम मोदी ने दुख जताया और कहा इस कठिन समय में हम इजराइल के साथ हैं। हमस एक आतंकवादी संगठन है जो अलग अलग देशों द्वारा घोषित किया गया है, और वहीं इजराइल एक पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है। आशा करते हैं कि सिचुएशन जल्दी से जल्दी ठीक हो। धन्यवाद।